हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, बिगेस्ट डील इन एशिया, रेड लाइन ऑफ इंडिया है। रेड लाइन ऑफ इंडिया वो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चूहे को पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। उसने सोचा कि पूरे इलाके में उससे बड़ा सेठ पैदा नहीं हुआ। यही हालत है इस समय बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की। एक तख्ता पलट इन्होंने किया है, एक सरकार बदली है और पता नहीं खुद को क्या मान बैठे हैं। ये भारत को बर्बाद अभी करना चाहते हैं, खुद अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और रूस से ज्यादा परमाणु बम बनाने का भी अब इरादा रखते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम बनाने की बात चल रही है कि हमें भी पाकिस्तान की तरह न्यूक्लियर बम बनाने होंगे, तभी हमें भारत नहीं धमका पाएगा। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। ढाका यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे। पाकिस्तान के साथ के तहत होगा ये कि पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की परमाणु बम बनाने में। पागल लोग। आगे कहा कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी तभी इंश्योर हो पाएगी जब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बम अपने ऊपर ही फोड़ लेना। तो भारत भी हमें नहीं धमका पाएगा और साथ ही जो म्यांमार है इनका कट्टर दुश्मन, वो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वरना होता ये है कि हर कुछ महीनों के बाद परमाणु बम बनाएंगे और इनके सैनिकों को पीट कर चली जाती है। और वो तो जरा म्यांमार के अंदर इस समय एक गृह युद्ध चल रहा है, वहां की सेना इसमें बिजी है, वरना वो लोग तो इनकी सेना को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, इतनी नफरत करते हैं। तो इसीलिए इनका मानना है कि अपनी सिक्योरिटी और अपनी लुटी पिटी इज्जत लाने का एक ही तरीका है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना होगा और इनके अनुसार पाकिस्तान इनकी इसमें मदद करेगा। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया है पाकिस्तान अब बांग्लादेश का नंबर 1 एलाई है, नंबर 1 सहयोगी देश है और हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। यानी कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी दूसरा पाकिस्तान वगैरह मुझे तो सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लगता था कि बांग्लादेश एक बहुत ताकतवर देश है और ये ताकतवर देश अब इनके हाथों में आ चुका है। ये जो चाहेंगे, जो इनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर का विचार नहीं है, एक्चुअल में बांग्लादेश के लोग अब इस पर यकीन करना शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर वहां के सोशल मीडिया पर चर्चा भी छिड़ी है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, उनसे हथियार ले सकते हैं और भारत के अंदर आतंकियों की घुसपैठ में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि चलो ये भारत को तो इग्नोर कर ही रहे हैं, भारत की डिप्लोमेसी को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी RANW को ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिसे हम रॉ कहते हैं। दरअसल आप पिछले 10 सालों में ही देख लीजिए, भारत के हर एक पड़ोसी देश में ऐसी सरकारें आ चुकी हैं जो भारत का जमकर विरोध करती है। लिटरली कट्टर भारत विरोधी यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन चुके हैं। शुरुआत करें नेपाल से, तो नेपाल में KP ओली शर्मा थे। चाइना करा रहा है ये सब भाई। राम पर तक एक बयान दे डाला था, किसी को समझ नहीं आती। बाद क्या हुआ, 1-2 साल वो खूब कूदे फांदे, लेकिन फिर उनका सफाया हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। अब फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अचानक से वो भारत का गुणगान करने लगे हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर भी भारत विरोधी सरकार थी, लेकिन अब से कुछ ही महीने पहले अचानक से वो चुनाव हार गई। फिर उसके बाद मालदीव के अंदर भी भारत विरोधी सरकार आई। आपने देखा 6 महीने कैसे कूदे वो, लेकिन 6 महीनों के बाद स्थिति आज ये है। USA का नाम लेते रहे, मैं कह रहा हूं चाइना का आ रहा है। श्रीलंका का ज्यादा है। कट्टर भारत विरोधी महिंद्रा राजपक्षे सत्ता में थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनकी सरकार तो छोड़िए, पूरे परिवार का सफाया हो गया। आजकल उनके परिवार के लोग दिल्ली में चक्कर काटते पाए जाते हैं। श्रीलंका की जो नई सरकार है, जो वहां की विपक्षी पार्टियां भी हैं, सब आजकल भारत के गुणगान कर रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश करेंगे ये भी याद रखो, कुछ महीने इन्हें भी कूदने दीजिए भाई। नई नई सत्ता, नया नया खिलौना जब हाथ में आता है, बच्चा खूब खेलता है, यहाँ तक कि माँ बाप की बात नहीं सुनता, खाना पीना भी छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती है। यही बांग्लादेश की बात है। इन्हें खेलने दीजिए इस नए खिलौने से, क्योंकि कुछ ही महीनों की बात है, तब आप खुद देखोगे अपनी आंखों से और सुनोगे कानों से
बांग्लादेश में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए जो अभी भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत का समर्थन, भारत की तारीफ करते हुए। इसमें एक ये दिखा रहे थे फोटो जिसमें जिन्ना की 75th एनिवर्सरी। अब मेरे को लग रहा है कि ये बांग्लादेश में लोग उसकी जिन्ना की बना रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो सोच लो कि कितने टाइम से पाकिस्तान और वहां पे जो कट्टरपंथी सोच के लोग बांग्लादेश में रह रहे थे, दोनों मिलकर कैसे बांग्लादेश की पॉपुलेशन का दिमाग खराब करके उनको प्रो पाकिस्तान और रेडिकलाइज करके उनका दिमाग खराब कर रहे थे, एंटी इंडिया बना रहे थे। दुख की ये बात है कि हम लोगों तक वो इंफॉर्मेशन भारत तक नहीं पहुंच पाई कि उसी टाइम उनके ऊपर कोई एक्शन करते या कुछ करते। और ये सब चाइना की चाल है। अगर आप देखोगे हर एक हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे चाइना ने पूरा जोर लगाकर कोशिश की है कि वहां पे वो एंटी इंडिया हो और वो प्रो चाइना हो, और चाइना ने उनको या तो लोन के लालच से या कि पैसों के लालच से या उनको रेडिकलाइज करके उनके साथ ये किया हुआ है। ये धीरे धीरे सबको क्लियर होगा। जो दूसरे आइडियाज ला रहे हैं, सो कॉल अपने आप को जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट्स कहकर बोलते हैं कि भैया यूएसए का हाथ इतना नहीं दिखता। जहां तक मैं अगर लॉजिकली सोचूं, चाइना का हाथ ज्यादा दिख रहा है। वो सारा पूरा इंडिया को चारों तरफ से उन कंट्रीज बना रहा है। वो सारी हमारी जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थी उनको एंटी इंडिया बना रहा है, और वो सबूत सामने यहाँ दिख रहा है। और ये तो बांग्लादेश तो हद कर रहा है। वही देश जिससे इन्होंने लड़के इंडिया की हेल्प लेके अपना देश बनाया, ऐसे पागल लोग मैंने तो कहीं नहीं देखे तो, जो उसी के साथ परमाणु बम बनाएंगे। राइट। अब न्यूक्लियर वेपन बनाना इतना आसान काम नहीं होता। उनको अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो बड़ा धमाल पड़ जाएगा। तो इसलिए और कोई पाकिस्तान टेक्नोलॉजी दे नहीं पाएगा। सैंक्शंस लग जाएंगे, उसको तबाह कर देंगे। अच्छा पूरा अगर पता चल गया उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। बांग्लादेश को खुद बनानी पड़ेगी टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत समय लगता है और अभी अलाउड भी नहीं है किसी भी कंट्री को बनाना। अगर कहाँ से लेके आएंगे यूरेनियम, कहाँ से प्लूटोनियम लेके आएंगे, क्या करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेक इट। मगर वो ये इंडिकेशन देख रहे हैं कि उनको अब इंडिया से डर लग रहा है और ये दिखा रहे हैं कि हम टोटली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इनको एकदम से इंडिया से डर होने लग गया। और उनको ये नहीं पता कि इंडिया से तुम अलग होना चाहते हो, मगर वो ठीक है, मगर तुम इंडिया से अलग हो के चाइना की गोदी में जाना चाहते हो। प्रॉब्लम ये है वही तो कि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि इंडिया से दूर हो रहे हैं मगर बैठ तो रहे हो चाइना की गोदी में। तुम ये बोलो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी भी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे, तब बात होती है। नहीं, और ये आप ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ लोग जो है उनका ये सोच है बांग्लादेश में। वो प्रोफेसर जो था वो कह रहे हैं, वो प्रोफेसर भी बोल रहा है कि हाँ हमको बनाना चाहिए। तो मतलब वहां के एजुकेटेड लोग भी जो हैं उनकी भी वो सोच हो चुकी है एंटी इंडिया और पाकिस्तान के साथ दोस्ती। सोच सकता है कोई ऐसा, मतलब ऐसा भी कोई हो सकते हैं कि अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, कट्टर दुश्मन के साथ, जिन्होंने तुम्हारे अपने लोगों के साथ कितना कुछ किया था। हिस्ट्री भूल गए। बाय गॉड, अगर वो उनको यही नहीं पता कि तुम्हारे लोगों के साथ किया क्या, तुम्हारी लेडीज के साथ उन्होंने क्या किया, दे आर, मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है। अब उसमें रिलीजियस आइडियोलॉजी आ गई है, उसकी वजह से और कुछ नजर नहीं आ रहा उनको। अब वहां पे वहां की औरतों की भी जिंदगियां खराब होंगी। वो भी जैसे पाकिस्तान में उनको कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, वैसे ट्रीटमेंट यहाँ भी शुरू हो जानी है, क्योंकि सोच वैसी होती जा रही है इनकी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।